गुरु भगवान की शुक्राने। हम लोगों का टॉपिक यहाँ का यही था कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। अगर ये संबंध पक्का हो गया तो सब काम हो गया। तो फिर हम भगवान जो है वो संबंध देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि कितना होशियार है, कितना लायक है। भगवान सिर्फ प्रेम देखते हैं, पुकार देखते हैं। भगवान हमारे दोष नहीं देखते कभी, वो सिर्फ प्रेम देखते हैं, पुकार देखते हैं। हम कितने दिल से उन्हें पुकार रहे हैं, कितने दिल से उन्हें याद कर रहे हैं। और भगवान का नाम, जैसे आप लोग अभी आए हमारे साथ, तो ये बच्चे थे तो राधे राधे बोलते रहे। सब मिलके बोलो राधे राधे, आगे वाले बोलो राधे राधे, पीछे वाले बोलो राधे राधे, पहाड़ भी बोले राधे राधे, पेड़ भी बोले राधे राधे, तो राधे राधे ही करते आए। तो भगवान का नाम तो चल ही रहा है। तो ऐसे ही भगवान का नाम किसी बहाने भी लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक सेकंड भी, एक मिनट भी आपका नाम ना छूटे। नाम न बिसरे, नाम न बिसरे, नाम न बिसरे। तो संबंध पक्का रखें, संबंध पक्का रख कर भगवान से अपनापन करके भगवान का नाम ले। सदुपयोग करने के लिए ही वस्तु अपनी है और अपने आप को देने के लिए ही भगवान अपने हैं। इसलिए वस्तु को संसार में लगा दें और अपने आप को भगवान में लगा दें। कह रहे हमें इतनी वस्तुएं मिली हैं संसार में, घर मिला, बच्चे मिले, पति मिले, सब सारे इतने सारे आजकल तो गैजेट्स आ गए हैं, है ना। सब चीज़ें हैं, दुनिया भर की चीज़ें आ गई हैं आज। पहले हमारी दादी नानी के ज़माने में कुछ होता था? टीवी होता था, मोबाइल होता था, माइक्रोवेव होता था, या कुछ होता था? कुछ भी नहीं होता था। पर वो लोग ज़्यादा स्वस्थ और ज़्यादा खुश रहते थे। और अब जैसे कोई बता रहा था कि फॉरेन कंट्री में बहुत कैंसर है। क्यों? क्योंकि वहाँ ये लोग हर समय बॉटल्ड वाटर यूज़ करते हैं। वहाँ जाते हैं ना 25-25 लीटर के कैंस, वो सब बॉटल्ड वाटर है, बिस्लेरी के कैंस, तो पीते रहते हैं वो। उससे कैंसर होता है। तो इसलिए बॉटल्ड वाटर कम पीना चाहिए। आजकल जो हमारे घर में आरओ लगा हुआ है, तो आरओ का जो बाहर का वो कैन है, वो भी तो वो उसी का है, प्लास्टिक का है। डायरेक्ट पानी तो कुछ आजकल कोई पीता ही नहीं है। सभी लोग वो आरओ वाटर पीते हैं। उसमें कितने ज़्यादा हमारे सारे मिनरल्स तो फिल्टर हो जाते हैं। तो जब शरीर को एसिडिटी हुई थी कई साल पहले, तो मैं आरओ का पानी नहीं पी सकती थी। आरओ का पानी पिया, मुझे एसिडिटी हुई। जो टैप वाटर आता था हमारे जो सबमर्सिबल में से, वही बॉयल होता था। और 2-3 साल मैंने सिर्फ वही पानी पिया है, क्योंकि उसमें सारे मिनरल्स होते हैं। तो जितनी एडवांसमेंट बढ़ रही है, उतनी तकलीफ़ें बढ़ रही हैं। जितनी हम फॉरेन चीज़ों को ला रहे हैं, उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो वैसे तो ये कह रहे हैं कि सदुपयोग करने के लिए वस्तुएं अपनी हैं, और अपने लिए परमात्मा है। अपना मानने के लिए सिर्फ भगवान अपने हैं, और वस्तुएं जो हैं वो संसार में सदुपयोग करने के लिए। जैसे अम्मा जी कहती थी कि साइंस ने जितना एडवांसमेंट किया है वो हमारे लिए ही किया है। अब जैसे गुरु जी के वो आते हैं, वीडियोज़ आते हैं, तो आप लोग सब व्हाट्सएप कर देते हैं, शेयर कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए। तो वो एडवांसमेंट किसके लिए हुआ? हमारे लिए। अब जो लोग नहीं मिल पाते हैं, तो वो लोग तो बहुत खुश होते हैं, वीडियो देखकर सब याद करते रहते हैं, बड़े खुश होते हैं। तो ये सब, जैसे जब अम्मा जी थे तब एकदम वो आए थे, ये जो होते हैं ना, कैसे रोल आए थे। तो अम्मा जी कहती थी हमारे लिए ही आए हैं, देखो इसमें खाना गर्म रहता है। तो वो कहते थे जितनी भी साइंस ने तरक्की करी है, वो हम लोगों के लिए ही करी है, ताकि हमें भगवान के लिए टाइम ज़्यादा मिले। तो सदुपयोग करने के लिए वस्तुएं अपनी है, और अपने मानने के लिए, अपना मानने के लिए भगवान ही अपने। वस्तुओं को अपना मत मानो।
जैसे हम एक मोबाइल लेते हैं बड़ा महंगा सा, हमने 70,000 का, 80,000 का, 90,000 का मोबाइल लिया, आते जितनी उसकी हाई स्पीड होगी और जितना लेटेस्ट मॉडल होगा उतना ही महंगा होगा। अब आपने मोबाइल लिया, अब आपको उसका उसका वो आ गया, मेरा मोबाइल बड़ा बढ़िया है, मेरा लैपटॉप एप्पल का है, बहुत बढ़िया है, मेरी गाड़ी बहुत बढ़िया है, मेरी ये फलानी चीज़ बहुत बढ़िया है। कह रहे बढ़िया बढ़िया कुछ नहीं है, सब सदुपयोग करने के लिए हैं। इन चीज़ों का कुछ अहंकार मत करो, ये खाली सदुपयोग करने के लिए, यूज़ करने के लिए हैं। इनमें कोई, इनका कुछ भी वो वैल्यू नहीं है। भगवान के आगे इनकी कुछ भी वैल्यू नहीं है। दादा भगवान कहते थे मनी इज यूजलेस इन कंपैरिजन टू गॉड। हम ये नहीं कह रहे मनी सेवा नहीं करती, मनी बहुत सेवा करती, पर मनी इज यूजलेस इन कंपैरिजन टू गॉड। तो कह रहे वस्तुएं हैं, यूज करो, पर उनका अहंकार मत करो। अहंकार सिर्फ इसका करो मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे, और वही अपना मानने के लिए। एक एक चीज़ हमारे पास आती जाती है, आती जाती है, आप चीज़ें इकट्ठी करती जाइए, है ना, पर क्या होता है, उनसे उनकी उतनी ही संभाल होती है। जितनी कम चीज़ें होंगी उतनी कम संभाल होगी। ऐसा मान लो कि मैं भगवान का हूँ, अगर मैं संसार का हूँ ऐसा मानोगे तो संसार का काम तो दूर रहा, भगवान का भजन करते हुए भगवान को भूल जाओगे। कह रहे हैं अगर मैं ऐसा मानोगे कि मैं भगवान का हूँ तो हर समय भजन होगा, और ऐसा मान लोगे कि मैं संसार का हूँ तो संसार का काम भी अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्ट्रेस, फिकर, चिंता मुझे करना है। आजकल सब बच्चों को क्या है, मुझे करना है, समर्पण तो है ही नहीं, मुझे करना है। और कह रहे हैं जब हम ये जानते हैं कि मैं भगवान का हूँ तो सब करने वाले भगवान है ना। जब मैं भगवान का हूँ तो सब कराने वाले भगवान है। देखिए कल भी आप लोगों ने इतनी लंबी वॉक करी, और आज भी कम से कम आपने पूरी वृंदावन की परिक्रमा कर ली। आज आपने जितनी आपने 5 किलोमीटर आए और गए, आप पहाड़ों की 5 किलोमीटर, भाई 2 किलोमीटर तो बता ही रहा था, 5 किलोमीटर आप आए और गए, ठीक है। तो ये कम से कम प्लेन्स की 10 किलोमीटर हो गई। 10 किलोमीटर की वृंदावन की परिक्रमा, तो वृंदावन के हम लोग सब परिक्रमा कराए। और भगवान को याद रखा, बस हो गई। कहीं भी आप घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो यही तो कह रहे हैं आप भगवान को अपना मानोगे तो आपका भजन भी बढ़िया होगा और संसार का काम भी बढ़िया होगा। और आप भगवान को भूल जाओगे तो संसार का काम भी बढ़िया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें समर्पण नहीं होगा, उसमें आप करने वाले हैं, है ना, मैं करने वाला हूँ, समर्पण नहीं है, तो फिर हर बात में तो ईगो आ जाता है, हर बात में अहंकार आ जाता है, कर्तापन आ जाता है, मुझे करना है, मैं करूँगा, भारीपन हो जाता है, मुझे करना पड़ा। अब देखिए गुरु के साथ कल आपने इतना चल लिए और आज इतना चल लिए और फिर सत्संग में आके बैठ गए। घर में आप कर सकते हैं इतना? नहीं कर सकते। कोई इतनी लंबी वॉक नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं, 10 किलोमीटर कोई नहीं करेगा। तो क्या होता है कि ये सब गुरु के प्रेम में, गुरु की एनर्जी में, भगवान की याद में सब हो जाता है, वो सब करा लेते हैं। तो यही कह रहे हैं भगवान को अपना मान के, गुरु के संबंध से, गुरु के साथ से सब हो जाएगा। और भगवान को भूल गए तो संसार को अपना माना तो संसार का काम तो दूर रहा, वो भी बढ़िया नहीं होगा, और भजन तो आप कर ही नहीं पाओगे। जैसे विवाहिता स्त्री को पीहर की याद आ जाए तो वे पीहर की कुंवारी नहीं हो जाती, ऐसे हम भगवान के हो गए। अब भले ही संसार की याद आ जाए, याद आने से हम संसार के थोड़ी हो जाएंगे। कहने जैसे लड़की की शादी हो गई, अब उसको पीहर की याद आ गई, अब मम्मी की याद आ गई, मानिए पापा की याद आ गई, तो अब वो कोई कुंवारी थोड़ी ना हो गई, वो तो शादीशुदा ही है। तो कह रहे हैं अब जब हमने संबंध एक बार भगवान से मान लिया कि मैं भगवान का हूँ, और हमें संसार की किसी बात की याद आ गई, तो हम तो भगवान के ही रहेंगे।
तो विवाहिता स्त्री का बहुत एग्जाम्पल दिया जाता है कि विवाहिता स्त्री जो है वो एक बार उसका पति से संबंध हो गया, ठीक है। अब डॉक्टर, कोई लड़की है वो डॉक्टर नहीं है, पर उसकी डॉक्टर से शादी हो गई। अब वो क्या बन गई? डॉक्टर नहीं। अब वो सेठ जी से शादी हो गई, अब वो क्या बन गई? अच्छा, और क्या, और कोई एग्जाम्पल दीजिए। वकील से शादी हो गई, तो वकील नहीं बन गई है? कह रहा हाँ, नौकर से शादी हो गई तो नौकरानी। तो मतलब और राजा से शादी होगी तो रानी। हाँ, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेना, बड़े राजा से शादी हो गई तो रानी। तो जिससे आप संबंध मानेंगे आप उसी के हो जाएंगे, उसी के मतलब उसी के जैसे हो जाएंगे। तो ऐसे ही अगर जब शादी हो गई हमारी, मतलब लड़की की शादी हो गई, तो अब वो सब कुछ पति का उसका हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही हमने संबंध भगवान से मान लिया, तो ये सारी दुनिया भगवान की है, भगवान दुनिया के मालिक है, तो अब सब कुछ आपका हो गया। अब देखिए, नदियाँ देखिए, पहाड़ देखिए, सेब के बगीचे देखिए, सब आपका है। एंजॉय करिए, पूरी प्रकृति को एंजॉय करिए, सब आपका है। लोगों को लगता है कि हमारा एक बगीचा होता हमारे घर में। गुरु कहते हैं बगीचे ही बगीचे हैं, है ना, प्रकृति में बगीचे ही बगीचे, एंजॉय करो। अब हम लोग चंडीगढ़ गए थे तो वहाँ तो हर कॉलोनी में हर जगह बगीचे थे, बगीचे ही बगीचे थे। तो ये भगवान ने तो सब कुछ दिया है, सारा संसार भगवान का है। आप भगवान से प्रेम करो तो आप हर जगह एंजॉयमेंट है, क्योंकि जैसे बताया गुरु ने, मेरे पिता का है, सब कुछ मेरे पिता का है। भजन अखंड नहीं होता पर संबंध अखंड होता है। इसलिए आप मैं भगवान का हूँ इस प्रकार अपना अहम बदल दें, अर्थात भगवान के साथ संबंध जोड़कर एक जाति के हो जाएं, तो जल्दी सिद्धि होगी। अब इसमें बता रहे हैं कि संबंध अखंड होता है, भजन अखंड नहीं होता। जैसे भजन हम कर रहे हैं तो भूल भी सकते हैं, नहीं, भजन छूट भी सकता है। रात को सो जाते हैं, अब खाना खाते हैं तभी भूल जाता है, कितने टाइम भूल जाते हैं। पर आपने संबंध भगवान से मान लिया तो वो कभी छूटेगा या वो याद भी नहीं है आपको। अब लेडीज़ की शादी हो गई, अब उनका सरनेम बदल गया, अब वो इस घर की हो गई। अब कोई पूछे भाई तुम्हारे घर का एड्रेस कौन है, तुम कौन हो, तो क्या बताएंगी? एड्रेस वही बताएंगे, मिसेस सो एंड सो बताएंगी। तो कह रहे संबंध अखंड होता है और भजन अखंड नहीं होता। तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये संबंध अखंड है। भले ही आपको भले ही आपको भगवान भूल जाए, पर संबंध आपने एक बार मान लिया तो वो पक्का है। अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो केवल भगवान के साथ संबंध जोड़ो, दूसरा कोई भी संबंध कल्याण करने वाला नहीं है। संत महात्मा भी भगवान के साथ ही संबंध जोड़ते हैं। कह रहे हमारे अंदर सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ, सारी शक्ति सामर्थ्य, सारी विद्याएं सब किससे आती हैं? सारा प्रेम भगवान के संबंध से। सारी होशियारी, सारी समझ, जितनी भी हमारी श्रुतियाँ लिखी हुई हैं, जितने भी शास्त्र लिखे हैं, वो किसने लिखे? संत महात्माओं ने। वो लोग, उनका भगवान से संबंध होता था, उनके अंदर भाव आते थे और वो लिखते जाते थे। तो सारी चीज़ें किससे आई? भगवान के संबंध से। तो सारी होशियारी, सारी समझ, सारी अकल हमें आती है भगवान के संबंध से। तो इसलिए गुरु कहते हैं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। कहते रहिए, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं।
वस्तुओं तथा व्यक्तियों को अपना मानोगे तो अभिमान रूपी विष चढ़ेगा। पर सब कुछ भगवान का है और भगवान मेरे हैं, ऐसा मानने से अभिमान रूपी विष नहीं चढ़ेगा, क्योंकि बीच में भगवान आ गए। देखिए, एक एक चीज का अभिमान होता है, नहीं होता? एक एक चीज का, घर का, गाड़ी का, पैसे का, बिजनेस का, बच्चों का, रिश्तेदारियों का, हर चीज का अभिमान होता है। तो कह रहे हैं वस्तुओं को और व्यक्तियों को अपना मानोगे तो अभिमान रूपी विष चढ़ेगा, पर भगवान को अपना मानोगे तो वो सब चीजें जो है, क्योंकि बीच में भगवान आ गए तो अभिमान किसी भी चीज का नहीं होगा। आप लो प्रोफाइल रख के चलेंगे। एक अहंकार होता है, एक लो प्रोफाइल होता है। लो प्रोफाइल समझते? नीवा होके चलना। जैसे जब ये बच्चे छोटे छोटे थे तो जब पढ़ते थे तो पढ़ने में होशियार थे, तो कभी इनके मार्क्स अच्छे आते थे तो अम्मा जी मुझे कहते ठीक आए हैं बस। वो बताने नहीं देती थी, वो कहती थी हमेशा नीवा होके रहो, ज़्यादा अहंकार मत करो, ज़्यादा दिखावा मत करो, हमेशा लो प्रोफाइल रख के चलो। हम लोग क्या है, आजकल की दुनिया क्या है, हम हर चीज़ दिखाना चाहते हैं, हम हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना चाहते हैं। मेडल्स भी होंगे तो ड्राइंग रूम में लगाएंगे, दिखावा करेंगे हर चीज़ का। तो अम्मा जी कहते थे लो प्रोफाइल करके चलो, बिल्कुल दिखावा मत करो। आजकल उल्टा है। तो उससे क्या होगा, एक तो अम्मा जी कहते थे नज़र लगती है सबकी, है ना। आप 10 लोगों को बताएंगे क्योंकि हमारा तो इतना होशियार है नहीं, देखो इनका इतना होशियार है। अब क्या होगा, नज़र लगेगी। तो अम्मा जी और इसमें क्या कह रहे हैं, अभिमान रूपी विष भी चढ़ेगा। अच्छा, फिर उसमें क्या होता है, सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी भी आती है। अगर हमसे कोई हमसे कोई अच्छा आ गया तो हम इन्फीरियर फील करेंगे, और हमसे कोई लो आ गया तो सुपीरियर फील करेंगे। और मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान बीच में आ गए तो कुछ भी नहीं, सब भगवान के। तो कह रहे हैं संसार की वस्तुओं में 50 प्रॉब्लम है, अहंकार है, और मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मेरा कुछ नहीं है, भगवान मेरे हैं, ये दो बातें अगर आप स्वीकार कर लें तो बेड़ा पार है। बहुत बढ़िया बात है। देखिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरा यहाँ संसार में कुछ भी नहीं है, सिर्फ भगवान मेरे हैं। ये सब चीजें मुझे मिली हैं और एक दिन सब छूट जाएंगी, और हम हर चीज को अपना मानते हैं। नहीं, पर ये सब चीजें यूज करने के लिए मिली हैं बस। तो मेरा कुछ नहीं है, भगवान मेरे हैं, ये दो बातें अगर आप स्वीकार कर लें तो बेड़ा पार है। यहाँ संसार में केश बराबर चीज भी हमारी नहीं है, और भगवान मेरे हैं जो पूरे संसार के मालिक है। बहुत जल्दी कह रहे हैं, अगर आपने ये मान लिया कि मेरा कुछ नहीं है, भगवान मेरे हैं, तो बहुत जल्दी आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी। अन्य उपायों की अपेक्षा ये उपाय बहुत जल्दी सिद्धि करने वाला है कि भगवान मेरे, यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है और भगवान मेरे। जैसे हम लोग पहले पुरानी कोठी में रहते थे, तो भगवान जी जब ने कोठी छोड़ी तो उस समय 53 ईयर्स के होंगे, पैदा उसी कोठी में हुए थे। तो ये भगवान जी यही कहते थे कि मुझे कोई दुख नहीं हुआ उस कोठी को छोड़ने में। मुझे तो लगता था ये मेरी है ही नहीं, मैंने कभी इसको अपना माना ही नहीं। समझ रहे, मैंने इसको कभी अपना माना ही नहीं। तो ऐसे ही एक दिन संसार से हमें अपना घर, अपना परिवार, अपना पैसा, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। उस समय जब सब कुछ छूटेगा तो कितना दुख होगा, हम इमेजिन नहीं कर सकते कितना दुख होगा। और अगर हमने भगवान से संबंध माना होगा और हमें पता है ये सब छूटने वाला है, तो हमें दुख होगा। वो तो हम झट
संत महात्माओं को कोई दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अपना मानते ही नहीं, कुछ उनका कुछ होता ही नहीं है। छोटा बच्चा मामा करता है तो उसका लक्ष्य ध्यान, संबंध, विश्वास माँ शब्द पर नहीं होता, प्रत्युत माँ के संबंध पर होता है। ताकत माँ शब्द में नहीं है, प्रत्युत माँ के संबंध में है। इसी तरह जो ताकत भगवान के संबंध में है वह नाम में नहीं है। कहने बच्चे मामा करता है तो माँ शब्द में वो नहीं है ताकत, ताकत माँ के संबंध में। तो कह रहे सारी ताकत भगवान से अपनापन करने में, कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे। जैसे विवाह होने पर तत्काल बेटा नहीं हो जाता, कम से कम 9 महीने तो लगते ही हैं, साल भर लगे, 2 साल लगे, प्रत्युत समय पाकर होता है। ऐसे ही आप भगवान के हो जाओ, फिर समय पाकर सब हो जाएगा। आप कह रहे हैं हमने तो संबंध मान लिया पर कुछ हो नहीं रहा, कह रहे धीरे धीरे सब हो जाएगा। आप संबंध तो मानो, है ना, धीरे धीरे सब हो जाएगा। जो आप चाहते हो स्वतः अनुभव हो जाएगा। कह रहे संबंध पक्का रखो, आप जो चाहते हो वो अनुभव होने लगेगा। हर समय भगवान की याद रहेगी, हर समय भगवान का प्रेम रहेगा, भगवान से अपनापन रहेगा, अंदर में आनंद रहेगा, खुशी रहेगी। आप जल्दी घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। हृदय से स्वीकार कर लो हम भगवान के हैं, हम शुद्ध हैं, हम पापी हैं ही नहीं, हम भगवान के हैं। इतना मानने मात्र से अनंत अपार शुद्धि आ जाए। अब देखिए हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, है ना, कमियां हैं या नहीं, व्यवहार में, और वैसे भी बहुत सारी कमियां हैं। कुछ गलतियां भी हो जाती हैं हमसे, कुछ अशुद्धियां भी हैं, कुछ राग द्वेष भी हैं। तो कह रहे हैं वो सब आप भगवान से संबंध मान लो तो धीरे धीरे आपके अंदर अपार शुद्धि आ जाएगी। भगवान के संबंध से सब शुद्धि आ जाएगी। आज कहते हैं ना, एज द कंपनी सो द कलर। तो हम किसकी कंपनी कर रहे हैं? शरीर की, मन की, संसार वालों की। सबसे ज़्यादा कंपनी तो अपने शरीर और अपने ही मन की होती है, औरों की कंपनी तो बाद में होती है। और भगवान से आपने संबंध जोड़ लिया तो कह रहे सारी शुद्धि आपके अंदर अपने आप आ जाएगी। कह रहे हैं आप पापी से पापी भी हो, है ना, खराब से खराब भी हो, तो भी भगवान मना नहीं कर सकते कि ये मेरा नहीं है। भगवान मना कर सकते कि मेरा नहीं है? बताइए, भगवान मना नहीं कर सकते क्योंकि हम सब भगवान के हैं। तो कह रहे ये बात हम लोग इस शिविर पे यही बात पक्की करने आए हैं कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। बाकी यहाँ संसार में अपना कुछ भी नहीं है। मन की शक्ति, भक्ति मार्ग में ध्यान कहते हैं दर्शन समानाकार वृत्ति को। जैसे मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हैं, ये देखना सच्चा लगता है। आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, ये देखना सच्चा लगता है झूठा? सच्चा लगता है। ये सब पहाड़ दिख रहे हैं, नदियाँ दिख रही हैं, सब दिख रहा है, तो ये सब कैसा लगता है? सच्चा। ऐसे ही भगवान का ध्यान करें तो भगवान हमारे सामने बैठे हुए लगे। तो कह रहे हैं जैसे ये हमें आपका देखना और अपना देखना सच्चा लगता है, ऐसे ही जब भगवान का ध्यान करें तो भगवान हमें ऐसे ही ध्यान में सच्चे दिखे। अच्छा, एक बात और आपको बताएं खास राज की, कि जिस श्री विग्रह का आप ध्यान करते हैं भगवान का, उसको बदलना नहीं चाहिए। जैसे मंत्र नहीं बदला जाता है, ऐसे ही वो श्री विग्रह भी बार बार बदलने से वो ध्यान फिर एक जगह केंद्रित नहीं होता है।
तो कह रहे हैं जैसे आप और हमको एक दूसरे को देखते हैं तो सच्चे लगते हैं, ऐसे ही जब आंख बंद करके ध्यान करें भगवान का तो भगवान बिल्कुल सच्चे लगने चाहिए। साक्षात मेरी आंखों के आगे भगवान है। आंखें बंद करिए 2 मिनट और भगवान का ध्यान करिए। भगवान जो है मुस्कुराते हुए मुरली बजा रहे हैं। राधा रानी पास में खड़ी हैं, वो भी मुस्कुरा रही हैं। ऐसे करके आपको आशीर्वाद दे रही हैं। तो आंख बंद करते ही भगवान की छवि हमारी आंखों के सामने आ जाए। अब आंख बंद करते ही हमारी आंखों के सामने कौन आता है? कभी कभी आंख बंद करके देखा करिए कि जैसे हमने आंख बंद करी तो कौन आया हमारी आंखों के सामने? पति, बेटा, घर, परिवार या भगवान? कौन आया? बोले जिससे प्रेम होगा वही आएगा। तो जैसे हम और आप एक दूसरे को देख रहे हैं, सच्चे लग रहे हैं, ऐसे ही बिल्कुल भगवान सच्चे लगने चाहिए। इतने सच्चे। वे हंसते बोलते खाते खेलते दिखाई पड़े। बोले जो भगवान हमको दिखाई पड़ रहे हैं ध्यान में, वो हंसते खेलते खाते पीते दिखाई पड़े। हम उनको भोग लगा रहे हैं, वो माखन मिश्री खा रहे हैं, हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, हम उनके वो नृत्य कर रहे हैं, हम भी उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। कुछ भी, आप कुछ भी ध्यान कर सकते हैं। आपका अपना ध्यान है तो उस ध्यान में आप कुछ भी भगवान के साथ कैसी भी लीला कर सकते हैं। ध्यान हमारी इतनी तन्मयता हो कि ये संसार भूल जाए। यानी ध्यान में इतनी तन्मयता हो कि संसार भूल जाए। घर परिवार, बच्चे, बेटा, पति, धन, परिवार, पैसा, सब भूल जाए। सिर्फ मैं हूं और मेरे भगवान है, सिर्फ वो रह जाए। हमको अपने ध्यान में भगवान का स्वरूप कि वे व्यापक अविनाशी सच्चिदानंद घन हैं, भगवान के गुण दयालुता, उदारता, कृपा, वात्सल्य आदि, भगवान का परम मनोहर सौंदर्य श्याम रूप, उनकी चेष्टा, शरीर का हिलना आदि, उनकी लीला, उनका नाम, उनका वृंदावन, बैकुंठ आदि धाम, ये सब अनुभव में आए और संसार के दृश्य के समान ही प्रत्यक्ष एवं सत्य लगे। कह रहे भगवान की लीला, उनके गुण, उनकी दयालुता, उनकी कृपालुता। आपने कभी कभी अनुभव करा होगा कि हमारे मन में कोई संकल्प आया और एकदम पूरा हो गया। जैसे हमारे यहाँ छत पे हम चिड़ियों को दाना डालते हैं तो वहाँ तोते तो आते ही हैं, कबूतर भी खूब आते हैं और अक्सर मोर और मोरनियाँ भी आ जाती हैं। तो ऐसे एक दिन बैठे हुए थे, अपना जप कर रहे थे, तो मैंने कहा भगवान आज आप मोर बन के नहीं नाचोगे? तो थोड़ी देर में आया, देखा तो मोर नाच रहा था। तो भगवान संकल्प हमारा पूरा करते हैं। तो उस एहसास को हम भूल जाते हैं, उस अनुभव को भूल जाते हैं कि भगवान है तभी तो सुनते हैं। तो गुरु कहते हैं उस एहसास को जो भगवान ने आपको कराया उसको पक्का करिए, याद करिए और कहिए भगवान है, वो हर बात सुनते हैं। और कभी वो हम सोचते हैं फिर हमारे मन की क्यों नहीं होती, वो सुनते हैं तो हमारे मन की क्यों नहीं होती। तो इस समय कह रहे हैं नो, और हम नो सुनना नहीं चाहते, हम हमेशा यस सुनना चाहते। हमारे मन की प्रॉब्लम ये। तो भगवान नो कह रहे हैं तो उनकी नो भी तो सुने। एक बार एक बहुत छोटी सी लड़की होती है,
तो उसकी मम्मी उसको एक बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास लाती है और कहती हैं कि मेरी लड़की जो है, इसका हार्ट जो है पूरा ब्लॉक्ड है और आप इसका ऑपरेशन करिए। तो वो डॉक्टर उसका हार्ट, उससे पहले वो लड़की कहती है, डॉक्टर मेरी मम्मी कहती हैं कि हर बच्चे के दिल में भगवान रहते हैं, हमेशा मेरी मम्मी कहती है। तो जब आप मेरे दिल को खोलें तो आपको भगवान दिखेंगे। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा भगवान कैसे दिखते हैं। तो डॉक्टर भावुक हो जाते हैं और वो उसका हार्ट ओपन करते हैं। ओपन करते हैं तो उसमें नॉट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, एक खून की बूंद भी नहीं होती है। तो कहते हैं इसमें तो कुछ है ही नहीं, इस बच्चे में तो जान ही नहीं है। तो मतलब और जूनियर डॉक्टर से कहते हैं इसको सिल दो, कुछ नहीं है इसमें। तभी उनको उस बच्चे की बात याद आती है कि मेरी मम्मी कहती हैं कि हर बच्चे के दिल में भगवान रहते हैं, तो आप बताइएगा भगवान आपको कैसे दिखते हैं। तो एकदम डॉक्टर जो है उनको उसकी बात याद आती है, तो वो हाथ जोड़कर प्रे करते हैं कि भगवान अगर आप हैं तो आज आप इस बच्ची की जान को बचा लीजिए। और उनकी आंखों में आंसू होते हैं, उनके स्पेक्टिकल्स में धुंधला दिखाई देने लगता है। अपने स्पेक्टिकल्स उतारते हैं, सिस्टर को देते हैं और अपनी आंखों को पोंछते हैं। तभी सिस्टर कहती है, डॉक्टर डॉक्टर इसके हार्ट में ब्लड आ रहा है। तो एकदम भावुक हो जाते हैं, हार्ट सर्जन होते हैं और ये रियल घटना है और कहते हैं कि देखो भगवान ने सुन लिया। तो भगवान है, वो सुनते हैं, भक्तों की सुनते हैं वो, पर हमें उस एहसास का पर विश्वास होना चाहिए। भगवान की करीबी को, भगवान के अपनेपन को, भगवान की समीपता को, भगवान के प्रेम को, भगवान के होनेपन को महसूस करना चाहिए। आज एक साधक हमसे कह रहा था कि आजकल की जनरेशन में समर्पण की बहुत कमी है। हर बच्चा यही कहता है मुझे करना है, मैं करूँगा, मेरे करने से होता है। भगवान को तो मानता ही नहीं है। और गुरु हमको बताते हैं समर्पण। समर्पण का मतलब है समर्पण, कि भगवान आप कराएंगे। देखिए जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं, बहुत परेशानियां आती हैं, पर अगर हमें भगवान पर विश्वास है कि भगवान मिरेकल्स करते हैं, तो हाँ वो बात अधूरी रह गई। तो वो बच्ची जो है उसका ऑपरेशन हो जाता है और वो ठीक हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं इसकी उम्र कम से कम 60 साल और होगी। फिर उनको एक वो चिंता हो जाती है कि अब मैं इसको जवाब क्या दूंगा। मुझसे पूछे कि भगवान कैसे दिखते हैं। तो डॉक्टर उससे जब मिलते हैं बच्ची से तो कहते हैं बेटा भगवान दिखते, भक्तों को दिखते भी हैं, पर भगवान का एहसास सबको होता है, पर उस एहसास को हम भूल जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? आप सब लोगों को भगवान के होने का एहसास होता है, नहीं होता है? होता है। तो उस एहसास को हमेशा संजो के रखिए और समर्पण सीखें कि भगवान आप हैं और पूरा समर्पण है मेरा। जो आपके मन में, देखिए मन की शक्ति पे हम पढ़ रहे हैं कि जो आपके मन में है, जो आप चाहते हैं दिल से कि मुझे भगवान के दर्शन हो, मेरा भगवान से प्रेम हो, मेरा पूरा समर्पण हो भगवान के प्रति, तो भगवान उसको कराएंगे, ऐसा विश्वास होना चाहिए। बोले आपका विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि वो आकाश से भी विशाल, समुद्र से भी गहरा, धरती से भी बड़ा, इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए। कमजोर विश्वास से काम नहीं चलेगा, ढीले ढाले विश्वास से काम नहीं चलेगा।
स्ट्रॉन्ग फर्म फेथ विदाउट शेक। अब इसी प्रकार का दृष्टांत है कि एक धनी व्यक्ति जो थे, उन्होंने अपने यहाँ एक हल चलाने वाले को रखा। तो हल चलाया करता था खेत में। तो कुछ लोगों ने शिकायत करी कि ये हल वल तो चलाता नहीं है, ये पता नहीं आंखें बंद करे रहता है। तो सेठ जी पहुंचे देखने के लिए अपने खेत पर। तो उन्होंने देखा कि वो हल तो चल रहा है, पर वो जो हल चला रहा है उसकी आंखें बंद है। तो सेठ जी ने को गुस्सा आया, उन्होंने उसको धक्का दिया और कहा कि हल चला रहा है या नाटक कर रहा है, आंखें बंद करके कोई हल चलता है। तभी सेठ जी की पैर पे गरम गरम कड़ी आके गिरी। सेठ जी एकदम हड़बड़ा गए कि गरम गरम कड़ी कहाँ से आ गई यहाँ खेत में। तो एकदम वो भक्त बोला, वो भक्त था, वो बोला कि मेरी पत्नी जो है मेरा खाना लेकर आ रही थी और कड़ी चावल का आज प्रसाद था हमारे घर में, तो मैं उसका भगवान को नैवेद्य अर्पण कर रहा था, भगवान को भोग लगा रहा था, और तभी आपने मुझे हिला दिया। और तो वो जो आपने हिलाया, तो वो जो मैं भोग लगा रहा था भगवान को, वो गरम गरम कढ़ी चावल आपके पैर पर आकर गिर गए। अब देखिए मन में कितनी शक्ति है। जो वो ध्यान कर रहा था वो कितना सत्य था, कितना सत्य था। सोचिए कि वो उनके पैर पर आकर गरम गरम कढ़ी चावल गिर गए। तो उनको समझ में आया कि ये तो सच्चा भक्त है। तो उसके बाद से उन्होंने उसको कुछ भी कहना छोड़ दिया। तो बताया हमारे मन में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि जो आप सोचते हैं वो सब प्रत्यक्ष हो जाता है। अब व्यवहारिक दुनिया में लोगों ने सोचा था मोबाइल मतलब बिना तार का फोन निकालेंगे, आज निकाला। कंप्यूटर आईपैड पहले कौन जानता था, वही सब निकल आए। तो ये तो सब व्यवहारिक जगत की बात है, हम भगवान की बात कर रहे हैं। तो अगर आप कहते हैं भगवान है और मुझे उन पर विश्वास है और वो सुनते हैं, उनके होने का एहसास मुझे होता है, और जो आप चाहते हैं भगवान आपका जो प्रेम है आपसे, या आपका जो भगवान से प्रेम है, उसका आप अनुभव कीजिए और अपने आप से कहिए मेरा भगवान से बहुत प्रेम है, और जितना मेरा प्रेम है उससे 100 टाइम ज्यादा उनका मुझसे प्रेम। जैसे हम कहते हैं गुरु का मुझसे बहुत प्रेम है ना, तो मेरा प्रेम बहुत कम है, गुरु का प्रेम बहुत ज्यादा है। तो जब आप ये फील करते हैं कि मेरा प्रेम बहुत कम है, तो आपका प्रेम बढ़ता है, और जब आप ये फील करते हैं कि मेरा प्रेम बहुत ज्यादा है, तो आपका प्रेम घटता है। तो मन में बड़ी भारी शक्ति है। यदि तुमको इस घटना के संबंध में शंका होती है कि मन में संकल्पित कड़ी स्थूल रूप धारण करके बाहर कैसे गिर सकती है, तो इसका यही अर्थ है कि तुमको मन की शक्ति का ज्ञात नहीं है। आपको विश्वास होता है कि गरम गरम कड़ी आके स्थूल रूप धारण करके उनके पैर पे गिर सकती है? हैं, विश्वास होता है? देखिए मन में इतनी शक्ति है। ऐसा नहीं उन्हीं के मन में, आपके मन में भी इतनी शक्ति है। ये मन की शक्ति है जो हमारे हाथ, जिह्वा और वाणी को गति दे रही है। मन की तो शक्ति है कि हमारे हाथ हिल रहे हैं, हमारी वाणी बोल रही है, सब मन की शक्ति है। तो गुरु कहते हैं जैसा तुम सोचते हो, जैसा तुम संकल्प करते हो, वो सब होता जाता है। संकल्प इस संसार का वाहन है। जैसा आप संकल्प करेंगे वैसा आपके सामने होता जाएगा। एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू थिंक सो यू एक्सपीरियंस।
जैसा आप सोचेंगे वैसे आप बनते जाएंगे और वैसा आपके सामने होता जाएगा। ये सच्चाई है। तो हमने जब हम लोग आए थे कल, तो हम लोगों ने इस बात पे कहा, शुरू करा था, हमारा टॉपिक इससे शुरू हुआ था, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। तो इस संबंध को आप पक्का करिए। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के समर्पित होता है, उसे चिंता नहीं होती कि मैं कहाँ से खाऊंगा, मुझे शाम का भोजन कहाँ से मिलेगा, मम्मी पापा हैं वो सब कराएंगे। ऐसे ही हमें समर्पण होना चाहिए। हमें कोई चिंता फिक्र नहीं होनी चाहिए, हमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह होगा। अरे भगवान है ना, वो सब कराएंगे। आज दिन तक उन्होंने सब कराया, आगे भी कराएंगे। अब आप संकल्प क्या करते हैं? देखिए, बेटा बेटी के लिए संकल्प मत करिएगा, संकल्प करिए भगवान के लिए। वो सब तो अपने आप पूरे होते जाएंगे, सबकी प्रारब्ध फिक्स्ड है। सब बच्चे मुट्ठी बंद करके आते हैं, है ना, और मुट्ठी पसार के जाते हैं। तो मुट्ठी बंद करके आते हैं, वो अपनी प्रारब्ध साथ लेकर आते हैं। तो उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप भगवान के बारे में सोचिए, उनका चिंतन करिए, उनसे प्रेम करिए, उनके प्रति समर्पण पक्का करिए कि भगवान आप हैं, आप सब कराएंगे, मुझे विश्वास है। भक्ति क्या है? भक्ति है जीवन बीमा, जीवन के साथ और जीवन के बाद। हर समय भगवान साथ है। मन का ठीक संयम हो, संकल्प दृढ़ हो, तो मन में सोचा पदार्थ स्थूल रूप धारण कर सकता है। कह रहे हैं अगर आपके अंदर इतनी शक्ति है मन में, तो आपका संकल्प स्थूल रूप धारण कर सकता है। एक उनकी कथा आती है ब्रज के भक्तों में। रोनाल्ड निक्सन था, एक अंग्रेज लड़का था। तो वो एक गुरु माँ थी, उनके साथ रहा करता था। तो एक बार उसके पैर में बहुत तकलीफ हो जाती है, बहुत, मतलब डॉक्टर्स कहते हैं इसका पैर काटना पड़ेगा। तो गुरु माँ कहती है तुम चिंता मत करो। और वो रोज कन्हैया जैसे स्नान करते थे, तो वो उसमें तुलसी दल पर डाला जाता है जो हम उनको स्नान कराते हैं। तो कहती थी बस एक चम्मच जल उसको रोज दे देती थी, और कहती थी तुम 15 दिन इसको विश्वास के साथ पियो और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, विश्वास रखना। और 15 दिन तक उस जल को ग्रहण करता है और वो ठीक हो जाता है। तो देखिए, श्रद्धा और विश्वास, उसने श्रद्धा करी, अब हम श्रद्धा कर सकते हैं। इसी तरह की अभी हम लोगों ने भक्तों की स्टोरीज में पढ़ा था कि जगदीश बाबा थे, तो वहाँ पर वृंदावन में बहुत जोड़ का दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष कहते हैं अकाल को, पड़ जाता है। तो उनको लगता है कि भाई नहीं, बरसाने में, जगन्नाथ दास बाबा जी, तो बरसाने में अकाल पड़ जाता है। तो उनको लगता है कि मुझे बरसाना छोड़ के जाना पड़ेगा। अब वो छोड़ के जाने लगते हैं। तो एक छोटी सी, और उनकी आंखों में आंसू होते हैं, मैं छोड़ के नहीं जाना चाहता। तो एक छोटी सी लड़की आती है और कहती है बाबा कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहे हो? तो कहते हैं कि बेटा मैं छोड़ के तो नहीं जाना चाहता बरसाना, पर क्या करूं, इस पेट को तो रोटी चाहिए, और यहाँ मैं किसी के यहाँ भिक्षा मांगने जा नहीं पाता हूँ। तो कहती है बाबा आप हमारे घर आ जाना, वहाँ आपको रोटी मिल जाएगी। तो जो उसने अपना घर बताया, तो बाबा वहाँ पहुँचते हैं। तो कहते हैं कि तुम्हारी लाली आई थी और वो कह रही थी हमारे घर में रोटी है, तो भिक्षा में रोटी दे दो। तो वो सोचती है, उसकी माँ जो सोचती हैं कि मेरी लाली की तो पता नहीं कितने साल पहले शादी हो गई, वो तो अपनी ससुराल में है, ये बाबा क्या कह रहे हैं। तो फिर वो कहती है बाबा
संकोच कर रही होती हैं कि बाबा घर में रोटी तो नहीं है, पर पीछे पलट कर देखती हैं तो आले में इतनी सारी रोटी रखी होती और वो बाबा को दे देती हैं और फिर कहती हैं बाबा रोज रोटी लेने आना। देखिए उनका विश्वास। और बाबा रोज रोटी लेने आते थे और उनके यहाँ रोज रोटियां अपने आप आ जाती थी। कौन रख जाता था? राधा रानी रख जाती थी। और कहा आज भी वो घर बरसाने का सबसे संपन्न घर है और सभी महात्माओं को वहां से भिक्षा मिलती। तो ये है हमारा संकल्प की शक्ति, विश्वास। और ऐसे ही कौन से बाबा, हाँ कामनी बाबू होते हैं जिनकी उम्र होती है सिर्फ 15 साल। बताया होता है उन्होंने, जोशियों ने, कि 15 साल इनकी उम्र है और वो भजन करते रहते हैं तो उनकी उम्र होती है 105 साल। भजन में इतनी शक्ति है। तो ये सब मन के संकल्प की शक्ति की और विश्वास की बातें हैं। तो हमें कितना विश्वास है भगवान पर? भगवान का एहसास सबको होता है, पर भूल जाते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। फिर अपने मन के वही क्या कहते हैं, नेगेटिव उसमें, नेगेटिविटी में और बेकार की बातों में फिर उसी में खो जाते हैं। जो भक्त होता है वो विश्वास करता नहीं भगवान है और मेरा जो संकल्प है वो जरूर पूरा हो। वो नेगेटिव सोचता ही नहीं है। मन में भगवान के लिए जो कुछ सोचोगे वह होता जाएगा। यानी जो कुछ भगवान के लिए सोचोगे कि मुझे भगवान, जैसे हमारा घर बना, तो जिस समय घर बना था तो आर्किटेक्ट ने कहा था आप मंदिर तो बनवा लीजिए, आप लोग सत्संग करते हैं। तो हमने कहा कि हम लोग तो निराकार का सत्संग करते हैं, तो हमें तो मंदिर की ज़रूरत है नहीं। तो फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद जब भक्ति का सत्संग आया तो बहुत ज़्यादा लगने लगा कि हमारे यहाँ तो मंदिर नहीं है, हमारे यहाँ तो मंदिर नहीं है, हमारे यहाँ तो श्री विग्रह नहीं है। बहुत बहुत ज़्यादा फील होने लगा। बहुत मन करता था कि घर में मंदिर हो, श्री विग्रह हो। तो भगवान के श्री विग्रह भी आ गए और मंदिर भी बन गया और सब हो गया। अब कैसे उन्होंने कराया, देखिए कैसे उन्होंने कराया। तो आप कोई भी संकल्प करिए भगवान के लिए, तो कह रहे हैं हर संकल्प आपका पूरा होता है। आप करिए तो संकल्प। भगवान नारायण ने मन के संकल्प से ही उर्वशी अप्सरा को प्रकट किया था। योगी अपने मन के ही संकल्प से अनेक रूप कायाव्यू बना लेते हैं। अब बताइए, ब्रह्मा जी के संकल्प, भगवान के संकल्प से ही संसार बना है। और वो कौन से संत थे जिन्होंने 1000 कमरों का एरोप्लेन बनाया था? करदम ऋषि। करदम ऋषि की पत्नी थी ना देवहूति माता। तो उन्होंने, जब देवहूति तो राजकुमारी थी और कदम ऋषि जो थे वो बिल्कुल एकदम ध्यान वाले संत थे। तो 36 साल तक उन्होंने उनकी सेवा करी। तो एक दिन वो दीपक जला रही थी तो एकदम कमजोर हो गई थी। तो वो जब वो दीपक जला रही थी तो पूछते हैं कि देवी तुम कौन हो? देखिए, कोई अपनी पत्नी से पूछे कि देवी तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा मैं आपकी पत्नी हूं। तो उन्होंने कहा तुमने मेरी इतनी सेवा करी है, तुम क्या चाहती हो? तो उन्होंने कहा कि जब हमारा शादी हुई थी, हमारा ब्याह हुआ था, तो आपने हमारे पिता को वचन दिया था कि आप हमें एक पुत्र देंगे, तो आप अपना वचन पूरा करिए। तो कहते हैं अच्छा। वो खुद भी मतलब शरीर से बुजुर्ग हो गई होती हैं और उनके पति बुजुर्ग हो गए होते हैं। तो वो गंगा जी में जाके नहाते हैं, उनसे कहते हैं तुम भी जाके नहाओ। तो जब नहाते हैं तो वो भी यंग हो जाते हैं और वो भी यंग हो जाती है। और फिर वो संकल्प से ही
1000 कमरों का एरोप्लेन बनाते हैं। वो पेट्रोल से नहीं उड़ता था वो एरोप्लेन, ये सच्ची घटना है, उसमें है भागवत में। वो 1000 कमरों का एरोप्लेन जो है वो संकल्प से उड़ता था, कोई पेट्रोल की ज़रूरत नहीं थी। कभी नंदनवन, कभी यहाँ, पूरे चक्कर, पूरे वर्ल्ड के चक्कर काटता रहता था। और उसी एरोप्लेन में उनके 11 कन्याएं हुई और फिर उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, कपिल देव। और फिर उन्होंने जैसे ही पुत्र की प्राप्ति हुई, उन्होंने कहा बस मेरा संकल्प पूरा हुआ, और उन्होंने हाथ जोड़ दिया और उनके परिक्रमा करी कपिल देव की, और फिर वो संन्यास लेके चले गए। तो देखिए, हमारे ऋषि मुनियों के संकल्प में इतनी शक्ति होती थी। हमारे संकल्प इतने कमजोर क्यों हैं? तो गुरु ने कहा एक संकल्प नहीं है, हमारे इतने संकल्प। हमारे जो संकल्प है वो कन्वर्जेंट नहीं है, वो डाइवर्जेंट है, ऐसे। तो जब एक संकल्प होता है, एक, सिर्फ भगवान से मेरा प्रेम बढ़े, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, एक ही संकल्प रखिए बस। और सब संकल्प आपके भगवान जाने, भगवान पूरा कराएंगे। उनको छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर, समर्पण कर दीजिए, समर्पण सीखिए कि भगवान आप कराएंगे। मेरा तो एक ही संकल्प है कि मेरा आपसे प्रेम बढ़े, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। मेरा जप चलता रहे, अंत समय में मुझे आप याद आए। देखिए, हमारा दिन कब सफल है? जब सुबह उठते ही भगवान याद आए, दिन भर भगवान याद रहे, और सोते समय भी भगवान को याद करके सोए, तब दिन सफल है। और जीवन कब सफल है? जब जीवन के अंत में भगवान याद। और भगवान कब याद आएंगे? जब जीवन भर भगवान को याद किया।